Q-Tricks. Learn, practice, achieve. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट्रिक्स। दिस इज प्रणय मंडल एंड आज हम क्या कर रहे हैं, बीसी सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर का फर्स्ट पेपर 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। ये पार्ट 3 में हम क्या कर रहे थे, थ्योरी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वहीं को कंटिन्यू करेंगे हम इसको। ठीक, तो पेपर स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जूलॉजी के जो सारे कोर्सेस है वो 4 अप्रैल 2022 से फर्स्ट पेपर आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और कंटिन्यूली अपलोड वीडियोस वहां पे आपको मिलेंगी। ठीक है, लेक्चर वहां पे आपको कंटिन्यूली मिलेंगे। ठीक, तो अगर आप उसमें क्या कहते हैं इंटरेस्टेड है तो मेरा कोड पुनः10 का यूज करिए, उसमें आपको एक एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा जूलॉजी के जो सारे कोर्स है। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पेपर है वो हमने कहाँ से एंड करा था, सॉरी कहाँ पे हमने छोड़ा था, फोर्थ पेपर खत्म कर दिया था, फोर्थ क्वेश्चन हमने खत्म कर दिया था। अब क्या है कि डिस्क्राइब फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड, तो मतलब बर्ड्स में क्या कहते हैं, फ्लाइट में क्या क्या एडेप्टेशन आई है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन में सबसे पहला क्या बना है हमारा, ओहो क्या लिख दिया मैंने, तो कुछ अजीब ही आ गया। विंग डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या विंग्स बने। ठीक, तो बर्ड्स में क्या हुआ, विंग का डेवलपमेंट हुआ। जो विंग्स आए वो क्या हुआ बर्ड्स में, वो उसका मेन अपैरेटस होता है, जो फ्लाइंग ऑर्गन होता है वो क्या होता है, जो फ्लाइंग बॉडी पार्ट होता है, जो कहते हैं हम इसको कहते हैं फ्लाइंग बॉडी पार्ट है। फिर जो फ्लाइंग ऑर्गन है वो क्या है हमारा, इसमें विंग्स है। ठीक है, अब विंग के साथ साथ आप देखिए, जिन जरूरी नहीं है कि किसी वर्ड में विंग्स है, जैसे कि हमारा पेंगुइन है तो जरूरी नहीं कि विंग्स है तो इसका मतलब वो क्या कहते हैं, वो उड़ेगा ही उड़ेगा, मतलब वो फ्लाइट ही होगा। तो उसके लिए विंग्स के साथ साथ बहुत सारे ऐसे बॉडी में भी चेंजेस आए। तो क्या है, इन्होंने सबसे पहले किया, बॉडी के बैलेंस को इन्होंने परफेक्ट करा। तो बॉडी के बैलेंस को परफेक्ट करने के लिए सबसे पहले इन्होंने क्या करा, अपनी बॉडी में क्या कहते हैं, इन्होंने बॉडी का जो शेप है वो क्या करा, इन्होंने स्पिंडल शेप करा। ठीक है, स्पिंडल शेप मतलब कुछ इस टाइप का होता है, ताकि एरोडायनामिक मतलब एयर प्रेशर को ये तो प्रॉपरली कवर अप कर सके। तो स्पिंडल शिफ्ट हो गया। फिर बॉडी के शेप के साथ साथ इन्होंने क्या करा, बॉडी के ऊपर फेदर, तो क्या कहते हैं स्टीम लाइन, बॉडी को क्या कहते हैं स्टीम लाइंड, स्टीम लाइंड है, लाइंड हो गया, स्टीम लाइंड बॉडी। ठीक है, तो फेदर क्या होते हैं, बैकवर्ड होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं बैकवर्ड अरेंज होते हैं, ताकि ये जो एयर आए तो एयर उसके स्लिप बहुत इजीली स्लिप थ्रू हो सके। ठीक है, अब क्या है कि इसका जो अपर वाला एरिया है, जो कि इसको हम डोर्सल बोलते हैं, तो डोर्सल से इन्होंने क्या करा, डोर्सल डोर्सल रीजन क्या करा इन्होंने, डोर्सल स्ट्रॉन्ग करा। तो क्या है कि जो एयर का प्रेशर आता है, जब ये फ्लाइट हो रही है तो एयर का प्रेशर हमारे डोर्सल साइड पे ज्यादा होते हैं, तो इन्होंने क्या अपने डोर्सल साइड को स्ट्रॉन्ग करा, और बॉडी के इस स्ट्रॉन्ग चीज को कंप्रीहेंड या फिर कंपनसेट करने के लिए उन्होंने क्या करा, वेंट्रल साइड को हैवी कर दिया। तो मतलब क्या है, डोर्सल स्ट्रॉन्ग एंड वेंट्रल हैवी हो गया। इन पे एक क्या कहते हैं, एक शॉर्ट टेल होती है, जो कि कहते हैं डायरेक्शन, फ्लाइट डायरेक्शन को क्या कहते हैं, ये उससे क्या कहते हैं कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अपने फ्लाइट के डायरेक्शन को क्या कहते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर रहे होते हैं वो वहां पे। अब बॉडी के क्या कहते हैं, ये हो गया। अब इसके बाद इनका क्या होना, हेड एंड नेक बिकम मोबाइल। ठीक है, तो क्या होता है हेड और नेक जो है, पहले बात तो कि नेक अगर हम कंपेयर करते हैं अदर किसी एनिमल के साथ, तो बर्ड्स का जो नेक होता है वो कंपेरेटिवली बॉडी टू नेक रेशियो में लेंथी होता है, अदर देन सॉरी कंपेयर टू अदर एनिमल्स। जो और इनका हेड होता है वो बहुत ही ज्यादा मोबाइल होता है। और इसमें जो सेंसर्स होते हैं, लाइक जैसे कि कोई भी टेम्परेचर सेंसर है, ह्यूमिडिटी सेंसर है, ये सारे के सारे सेंसर इसमें यूज होता है। और ये हेड हेड ही काम करता है इसके डायरेक्ट करने में, कहाँ से जाना है कहाँ से आए हैं। ये इनके सब ऐसा समझ लीजिए कि इनके हेड में पूरा का पूरा एक गूगल अर्थ समाया हुआ है। ठीक है, तो ये इनको अपने बारे में, अपने रूट के बारे में इनको हमेशा पता रहता है। ठीक है, तो हेड एंड नेक बिकम मोबाइल एंड सेंसरी receptor are adapted
फॉर फ्लाइट। ठीक है, ये हो गया हमारा हेड एंड नेक बिकम मोबाइल एंड सेंसरी रिसेप्टर बिकम सॉरी रिसेप्टर्स आर अडेप्टेड फॉर फ्लाइट हो गया। अब यहां तक हम समझ गए। अब क्या होता है, इन्होंने क्या करा कि टीथ सैक्रिफाइस कर दिया एंड पैक अडॉप्टेड। इन्होंने टीथ का सैक्रिफाइस इसलिए किया क्योंकि टीथ आएगी तो बोन आएगा, बोन आएगा तो हैवी होगा, हेड हैवी होगा तो क्या कहते हैं फ्लाइट में इनको क्या कहते हैं प्रॉब्लम होगी। अब देखिए जो विंग मैंने कहा, विंग का डेवलपमेंट होता है, विंग क्या हुआ हमारे फोर लिम्स से अराइज हुए होते हैं। ठीक, वहीं अगर हम बात करें इसके जो हैंड लिम्स होते हैं वो क्या होते हैं, हैंड लिम्स की वजह से किस पे आ गया बाइपेडल मूवमेंट लाइक ह्यूमन, हम भी बाइपेडल ही है ना। तो कहते हैं ये अपने हिंड लिम्ब के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो ये बाइपेडल मूवमेंट पे आ गया और यही दो पैरों से कहते हैं पर्चिंग भी करता है, मतलब कीड़े मकोड़े पकड़ना भी हो गया तो यहीं से करता है, या फिर ग्रास्पिंग, अगर कुछ ग्रास्प में टहनी वगैरह पकड़ना है, टहनी में बैठना है तो भी वही करता है। फ्लाइट के लिए जो जंप करते हैं वो भी अपने बाइपेडल मूवमेंट जो हिंड लिम्स है उन्हीं के थ्रू ये करता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन में हम यहाँ पे समझ गए। अब मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन के बाद क्या है, अब हमारा है एनाटॉमिकल। एनाटॉमिकल एडेप्टेशन। अब एनाटॉमिकल में मतलब एनाटॉमी में क्या क्या चेंजेस आई। ठीक है, मॉर्फोलॉजी के चेंजेस तो समझ में आ गया, एनाटॉमी में क्या क्या चेंजेस है। तो सबसे पहले क्या बना इनका फ्लाइट मसल। फ्लाइट मसल में क्या है कि इनका फटीग रेट लो। फटीग रेट लो होने का मतलब क्या है कि जैसे कि सपोज कर लीजिए मैं अपने विंग्स को, अपने हाथ को ऐसे बार बार हिलाता हूं तो हमारे जो मसल्स में फटीग आ जाती है, ये क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन से फटीग होता है ना, मतलब मसल्स थक जाते हैं। बट इन केस ऑफ फ्लाइट मसल्स ये बहुत ही इनका जो फटीग रेट है बहुत ही लो होता है कंपेयर टू ह्यूमंस की बात करूं मैं, फिर अदर मैमल्स की बात करूं तो इनका फटीग रेट बहुत ही लो होता है। और इसके वजह से क्या करते हैं, इनका जो फ्लाइट मसल्स है जो कि विंग्स के साथ अटैच होते हैं, ये काफी टाइम तक फ्लिप फ्लॉप मूव कर रहे होते हैं। दैट्स व्हाई दे कैन फ्लाई फॉर लॉन्ग। ठीक है, ये हमारा इसका मेन रीजन ये होता है फटीग मसल। अब फटीग मसल के साथ साथ क्या हो गया, हमारे फ्लाइट नर्व्स भी वहां पे आता है जो विंग्स के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे फ्लाइट, अरे फ्लाइट विंग्स नहीं, फ्लाइट नर्व्स। ठीक है, फ्लाइट नर्व्स भी इन्होंने क्या कहते हैं अडेप्ट कर लिया। फ्लाइट नर्व्स के बाद क्या है एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन क्या हुआ, हॉलो, ठीक है, एंड फिल्ड विद एयर सेक्स, मतलब स्पॉन्जी टाइप का, मतलब ऐसा कहते हैं स्पॉन्जी टाइप का लुक दिखेगा आपको। अगर हम इसके एंडोस्केलेटन की बात करते हैं तो इसके रिजिड होता है, पहले बात है हॉलो शेप होता है और फिल्ड विद एयर सेक होता है, ये रिजिड होता है। एंड इसमें क्या होता है, जो बोन मैरो होता है वो जो फ्लाइट से रिलेटेड स्केलेटन है उसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, तो इन्होंने अडेप्ट करा बोन मैरो एब्सेंट इन फ्लाइट रिलेटेड बोन्स। ठीक है, तो बोन मैरो एब्सेंट, ये मैंने अभी यहाँ पे लिखा है लेकिन आप ये सुन लीजिएगा कि बोन मैरो एब्सेंट इन फ्लाइट रिलेटेड बोन। फ्लाइट रिलेटेड बोन विंग्स, रिब्स, ये भी समझ लीजिएगा। ठीक है, अब क्या है एंडोस्केलेटन के बाद क्या आता है इनका हमारा डाइजेशन। डाइजेशन मतलब क्या क्या चीज की बात करें, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है इसका, मेटाबॉलिज्म रेट हाई। तो इनका जो मेटाबॉलिक रेट होता है बहुत ही हाई होता है, मतलब क्या है कि इनमें एनर्जी का कंजप्शन बहुत ही हाई होता है। अब डाइजेशन मेटाबॉलिज्म रेट हाई होता है। अब डाइजेशन के साथ क्या है कि इनका जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, अनडाइजेस्टेड मतलब फूड का वो पार्ट जो कि डाइजेस्टेबल नहीं है वो करता है अनडाइजेस्टेड मिनिमम। मतलब एक है अपना जो भी फूड लेते हैं ये उसका मैक्सिमम पार्ट ही क्या कहते हैं कंज्यूम करते हैं, मिनिमल। ठीक है, और क्या होता है इनमें गैल ब्लैडर एब्सेंट होता है। गैल ब्लैडर क्यों नहीं चाहते, हमारे में चाहिए होता है जब हम यूरियोटेलिक है तो
ठीक है, गैल ब्लैडर एब्सेंट होता है, और गैल ब्लैडर के साथ साथ क्या होता है वहां पे हमारा एक गैल ब्लैडर एब्सेंट हुआ, और क्या कहते हैं ये यूरिक एसिड एंड यूरेट एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सिक्रीट कर रहे होते हैं। ठीक है, डाइजेशन के बाद क्या होता है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में क्या होता है कि ये O2 कंजप्शन हाई, इनमें O2 का कंजप्शन बहुत ज्यादा, ये O2 है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये हमारा O2 कंजप्शन इनमें बहुत हाई होता है। O2 का कंजप्शन इसलिए हाई होता है क्योंकि मेटाबॉलिक रेट हाई होती है। मेटाबॉलिक रेट इसलिए हाई होती है क्योंकि फ्लाइट के ड्यूरिंग एनर्जी का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो मतलब कहते हैं रेस्पिरेशन में O2 कंजप्शन हाई होता है, और O2 कंजप्शन हाई होने के लिए उन्होंने क्या कहते हैं अपने लंग्स आर एनलार्ज्ड। ठीक है, ये लंग्स क्या कहते हैं अपने पूरे इनके कहते हैं चेस्ट एब्डोमिनल सेक्शन में ये पूरी तरीके से फैले होते हैं। ठीक है, तो कहते हैं O2 कंजप्शन हाई और लंग्स आर एनलार्ज्ड, ये इन्होंने अडॉप्ट करा है इस चीज को। ठीक है, तो रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन भी आप यहाँ तक समझ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारा क्या कहते हैं एनाटॉमिकल जो भी चेंजेस थे हमने वो सारी चीजें यहाँ पे कर ली। अब इसमें क्या कहते हैं एक चेंज ये आता है कि इनमें सर्कुलेटरी एडेप्टेशन में क्या हुआ कि ये वार्म ब्लड होते हैं। वार्म ब्लड मतलब क्या हुआ, ये एंडोथर्मिक हुए। ठीक है, मतलब क्या है कि इनको ये अपने बॉडी का टेम्परेचर एक समान मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, और इससे फायदा ये होता है, इनको फायदा ये होता है कि ये कहीं एनवायरमेंटल चेंजेस में चाहते हैं तो इनकी बॉडी को इनको वार्म करने की जरूरत नहीं होती, इनकी बॉडी को क्या कहते हैं एक्सेस सनलाइट की जरूरत नहीं होती है। लाइक क्रोकोडाइल्स या फिर रेप्टाइल्स की जैसे, एम्फीबियंस की जैसे इनको एक्स्ट्रा हीट नीचे होता है, इनकी बॉडी ही खुद हीट जनरेट कर रही होती है। जैसे हम ह्यूमन, हम भी एंडोथर्मिक है, हम भी हीट जनरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये वार्म ब्लड होते हैं, मतलब एंडोथर्मिक होते हैं, और इसका रीजन ही होता है कि जब ये फ्लाइट करके किसी अदर एनवायरमेंट से गुजर रहे होते हैं तो उस टाइम पे इनको फ्लाइट में दिक्कत ना हो, और इनकी बॉडी को वार्म बना के रखने के लिए इन्होंने एक अडेप्टेशन का करिए, फेदर का अडेप्टेशन करा है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी समझ में आएगा। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ थोड़ा सा क्या है, इनका आईज वाला सेक्शन देते हैं। ठीक है, तो इनका कहते हैं प्यूपिल्स लार्ज पीपल का काम ये होता है कि क्या कहते हैं, आप तो पहली बात तो ये कि बाई डायरेक्शन देखते हैं। ठीक है, तो ये दो साइड में देख रहे होते हैं। अब लार्ज पीपल्स होने का कारण ये है कि जब जो सनलाइट जब अगेंस्ट द सन फ्लाई कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि इनके आईज पे रिफ्लेक्शन कम हो, इसलिए इनके पीपल्स लार्ज होते हैं, एपर्चर कम हो जाता है जिससे। ठीक है, आपने कैमरा वगैरह में सुना होगा कि एपर्चर कम होता है, तो वही होता है कि लाइट को क्या कहते हैं एक्सपोजर को कम कर देता है वो, लाइट के एक्सपोजर को। ठीक है, तो आईज ये क्या कहते हैं पीपल्स लार्ज, तो फ्लाइट में इनको इजी हो। ओके, तो यहाँ तक हमारा एनाटॉमिकल चेंजेस यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद क्या है, ये वाला हो गया हमारा। अब क्या है रेप्टाइल्स एक्सटिंक्शन, या फिर क्या कहते हैं हम एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स। ठीक है, तो एक्सटिंक्शन क्या होता है, सबसे पहले एक्सटिंक्शन क्या होता है, एक्सटिंक्शन मीन्स एन एनिमल which has been vanished and can't be come to can't be come to, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंड कांट शो अगेन। ठीक है, एक्सटिंक्शन मतलब क्या है, किसी एनिमल का, कोई एनिमल है जो वैनिश हो चुकी है और वो दोबारा कभी शो नहीं करेगा अपने आप को। अगर मैं बात करूँ अर्थ की बात करूँ तो अर्थ पे ऐसे बहुत सारे डायनासोर जैसे हो गए, वो कभी एक जमाने में थे और वो वैनिश हो गए और वो अपने आप को कभी शो नहीं करेंगे दोबारा। मतलब आज की डेट की थ्योरी ये है कि वो उन्होंने कभी तक आज तक अभी उन्होंने शो नहीं करा। तो हम आज की डेट में क्या मानेंगे कि डायनासोर्स आर एक्सटिंक्ट। अब कल सुबह ऐसा नहीं जा सकता है कि डायनासोर पैदा कर लिए किसी ने, मतलब क्लोन बना लिया कहीं से,
तो वो अलग बात है, बट अभी की डेट में हम क्या है कि वो एक बार खत्म हो गया, उसके बाद हमको कभी नहीं दिखा, दोबारा शो नहीं करा एक दूसरे उन्होंने, तो क्या हो गए, वो एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, तो एक्सटिंक्शन मींस एनिमल जो वैनिश हो चुके हैं और वो दोबारा शो नहीं कर सकते। ठीक है, अब जो क्या कहते हैं रेप्टाइल्स में क्या होता है, रेप्टाइल्स वर वैनिश्ड। अब क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स वर वैनिश्ड ड्यूरिंग मेसोजोइक एरा एक्सटिंक्शन। ठीक है, जो मेसोजोइक एरा एक्सटिंक्शन होता है, फिर हम इसको बोलते हैं फिफ्थ मास एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो मेसोजोइक एरा में 3 पीरियड थे हमारे, क्या कहते हैं, ट्रायसिक, जुरासिक एंड कैटासियस। तो कैटासियस पीरियड में क्या कहते हैं, जो हमारे रेप्टाइल्स थे वो क्या थे, पीक पे थे अपने पॉपुलेटरी ग्रोथ के। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ, इस टाइम पे हमारा ये क्या होता है, एक मीटियोर स्ट्राइक हुआ। ठीक है, मीटियोर स्ट्राइक हुआ, मीटियोर स्ट्राइक ने क्या करा कि एनवायरमेंटल में ड्रास्टिक चेंज कर दिया, ड्रास्टिक चेंज इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, तो जब एनवायरमेंट में ड्रास्टिक चेंज हुआ मेटियोर स्ट्राइक के थ्रू, तो जो रेप्टाइल्स है, जो क्या कहते हैं एनिमल्स थे, वो उस चीज को क्या कहते हैं सर्वाइव नहीं कर पाए, वो क्या हो गए, वहां पे वैनिश हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, हम बोल सकते हैं। तो जो रेप्टाइल्स उस टाइम पे एक्सटिंक्ट हो गए, वो रेप्टाइल्स कौन कौन से थे हमारे, क्या कहते हैं, जैसे हम डायनासोर्स वगैरह के लिए बात कर रहे थे। ठीक है, वो सारे के सारे क्या आते हैं, हमारे एक्सटिंक्ट रेप्टाइल में आते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा ह्यूमन हंटिंग, रिसेंट रिसेंट सेंचुरीज में क्या आया कि ह्यूमन हंटिंग या फिर कोई नया प्रेडेटर इंट्रोडक्शन, कोई नया प्रेडेटर इंट्रोड्यूस करा दिया हमने, क्या कहते हैं, किसी एनवायरनमेंट में, तो वहां के रेप्टाइल्स में क्या कहते हैं ड्रास्टिक डिक्रीज हुआ, एंडेंजर्ड स्पीसीज भी बनी कुछ, और कुछ क्या कहते हैं ऑटोमेटिकली बैनिश हो गए फ्रॉम। ठीक है, तो हमने क्या करा, ह्यूमन हंटिंग एंड प्रेडेटर इंट्रोडक्शन से भी करा। ये हमारे क्या कहते हैं, समझ लीजिए आर्टिफिशियल एक्सटिंक्शन के मेथड्स हो गए। वो वाला था नेचुरल मीटियोर स्ट्राइक, ये वाला क्या है, आर्टिफिशियल एक्सटिंक्शन मेथड। ठीक है, कुछ एग्जांपल है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं रेप्टाइल्स, उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये एक हमारा है चेलेनॉइड्स स्पीसीज। ठीक है, चेलेनॉइड स्पीसीज हो गया। अब चेलेनॉइड स्पीसीज के साथ एक स्नेक है, चेलेनॉइड स्पीसीज क्या है, हमारा टर्टल्स एंड टर्टोइसेस वाला है, और इसमें अराउंड 14 to 15 स्पीसीज ऑफ टर्टल्स एंड टर्टोइसेस के हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक आइलैंड बरोइंग बोआ है, वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। क्रोनोसोरस है, प्लेकोडस है, ये सब क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो चुके। ठीक हो गया, तो यहां तक हमने क्या करा, एक्सटिंक्शन ऑफ रेप्टाइल्स थोड़ा सा हमने समझ लिया। अब एक्सटिंक्शन ऑफ रेप्टाइल्स के बाद क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक। ठीक है, तो पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक में क्या है हमारा, हम जब बात करेंगे पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस में, तो ये क्या हमारे यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी पॉइजनस नहीं लिखते हैं हम यहाँ पे। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम यहाँ पे, अब आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या है कि इनके आउटर या फिर क्या कहते हैं, इनको देख के कैसे पता लगा कि ये क्या कहते हैं पॉइजनस है। ठीक है, तो अब क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे टेल। तो अगर फ्लैटेन टेल है, फ्लैटेन टेल है, तो वो क्या होगा, पॉइजनस होगा, 100% पॉइजनस होगा। और ये क्या होते हैं, मरीन स्नेक्स होते हैं। ठीक है, अगर टेल है हमारा सिलेंड्रिकल, ठीक है, और सिलेंड्रिकल में दो चीजें हैं, एक हमारा क्या है, शॉर्ट एंड कॉनिकल और ब्लंट
एंड बल्बस, तो क्या होगा ये नॉन पॉइजनस। ठीक है, शॉर्ट एंड कॉनिकल होगा या फिर ब्लंट एंड बल्बस होगा तो ये क्या होगा नॉन पॉइजनस होगा। वहीं अगर क्या कहते हैं सिलिंड्रिकल टेल, क्या कहते हैं हम इलोंगेटेड है एंड टेप नुमा है, टेपर्ड है, तो क्या होगा वो पॉइजनस। ठीक है, तो टेल से हम समझ गए कि टेल से कैसे समझना है, टेल देख के हमने समझ लिया। अब क्या है कि ट्रंक स्केल्स, ये हम क्या कहते हैं वेंट्रल, जो वेंट्रल साइड में है। ठीक है, अगर वेंट्रल साइड के स्केल्स क्या कहते हैं यूनिफॉर्म है या फिर मीडियन रो है स्केल का, वो क्या कर रहा है रेक्टेंगुलर है, तो क्या होगा वो नॉन पॉइजनस। अगर ट्रंक स्केल, वेंट्रल ट्रंक स्केल क्या हुए हमारे रिज फॉर्म कर रहा है, रिजेस फॉर्मेशन, तो ट्रंक स्केल मतलब रिज, रिज का फॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब एक प्लेन लेवल में है, एक समान में है, रिज मतलब आड़ा टेढ़ा तिरछा बन रहा है, तो क्या होगा वो पॉइजनस। ठीक है, अगर ट्रंक स्केल डॉर्सल, अगर ट्रंक स्केल डॉर्सल है तो क्या होगा, अगर ट्रंक स्केल डॉर्सल है, सॉरी अगर डॉर्सल ट्रंक स्केल कैसा है आपका रोम्बॉइड है, रोम्बॉइड एंड हेक्सागोनल, एंड नहीं लिखेंगे, या तो रोम्बॉइड भी हो सकता है और हेक्सागोनल भी हो सकता है, रोम्बॉइड है हेक्सागोनल है, तो क्या होगा ये पॉइजनस होगा। अगर इसके अलावा कुछ और होता है तो वो पॉइजनस भी हो सकता है, वो नॉन पॉइजनस भी हो सकता है, और उस चीज को कंसिडर करने के लिए हम बाकी चीजें कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ट्रंक स्केल हम यहाँ पे समझ गए। ठीक है, अब ट्रंक स्केल के बाद क्या है, अब नेक्स्ट है हमारा हेड। अगर ट्राइंगुलर हेड है, ट्राइंगुलर है तो वो क्या होगा पॉइजनस होगा। ठीक है, अगर पिट है, पिट लाइज बिटवीन आई एंड नॉस्ट्रिल, तो क्या होगा ये तब भी पॉइजनस होगा। ठीक है, अगर हेड पे क्या कहते हैं स्मॉल स्केल्स है या फिर क्या कहते हैं शील्ड है, ठीक है स्मॉल स्केल्स है शील्ड है, तो क्या होगा ये तब भी हमारा पॉइजनस होगा। अगर हुड फॉर्मेशन हो रहा है नेक में, अगर हुड 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 सॉरी मैंने हॉड लिख दिया है, हुड होगा, हुड मतलब जो फैंग होता है ना वो, अगर हुड फॉर्मेशन हो रहा है तब भी क्या होगा ये पॉइजनस होगा। अब कुछ स्नेक ऐसे होते हैं जो नॉन पॉइजनस होते हैं, वो मिमिक करते हैं, जिनमें हुड तो होता है, ठीक है वो क्या कहते हैं हुड होते हैं बट वो नॉन पॉइजनस होते हैं, तो इसीलिए खाली एक कैरेक्टरिस्टिक्स कंसीडर करके आप नहीं बोल सकते कि ये स्नेक पॉइजनस है, ये स्नेक नॉन पॉइजनस है। हम ये बोल रहे हैं कि जो हुड का फॉर्मेशन है, हुड होती है, हुड पे मार्किंग्स होती है, ये सारी की सारी चीजें क्या कहते हैं पॉइजनस स्नेक की पहचान है, बट जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पॉइजनस स्नेक नहीं हो, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हुड देख के आप नहीं कह सकते कि ये पॉइजनस स्नेक है। हुड के साथ साथ उसके अंदर स्मॉल स्केल्स है, सील्ड है, पिट पिट है, पिट का फॉर्मेशन हो रहा है, बिना पिट के भी पॉइजनस स्नेक है, हेड का शेप ट्रायंगुलर नहीं है वो भी क्या कहते हैं हमारा पॉइजनस स्नेक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्या कहते हैं उसमें कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हेड के बाद क्या कहते हैं, अगर हम बात करें आईज, तो अगर राउंड पाइप, राउंड पीपल है तो वो क्या होगा नॉन नॉन पॉइजनस स्नेक। अगर प्यूपिल हमारा एलिप्टिकल है तो क्या होगा वो पॉइजनस। ठीक है, तो यहां तक हम समझ गए आइज हेड के बारे में समझ गए। अब थोड़ा टेल स्केल भी है, ठीक है टेल स्केल्स, तो अगर डबल रो है फिर टू रोज
ऑफ स्केल्स टिल द टिप ऑफ टेल। तो ये क्या होगा हमारा नॉन पॉइजनस। ठीक है, अगर ये सिंगल रो है तो क्या हो जाएगा हमारा ये पॉइजनस हो जाएगा। ठीक है, और मैं बार बार यही बता रहा हूं कि आपको अगर क्या कहते हैं डिटेल में जानना है, देखिए ये चीजें मैंने शॉर्ट नोट में बता दिया आपको, लेकिन अगर आपने क्या कहते हैं इसको डिटेल में लेक्चर को अटेंड करना है, डिटेल में वीडियो को देखना है, तो आपने क्या करना है, हमारे लेक्चर वीडियोस 4 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो गए। जूलॉजी बीएससी सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर के लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं। आप जाइए हमारे कोर्सेज ज्वाइन करिए। ठीक, और अगर आपको इससे रिलेटेड या फिर जूलॉजी के किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड, जूलॉजी के किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है, तो आप बेझिझक मेरे प्रोफाइल में जाइए qtix.in पे जाके और वहां पे अपने डाउट पूछिए। ठीक, अगर आप यहाँ तक आ गए तो वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन। ठीक, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए, जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमको भी क्या कहते हैं अच्छा लगता है कि हम बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं। ठीक, तो चलिए इसके साथ ये वाला हमारा क्या कहते हैं सेकंड पेपर का पार्ट 3 यहीं पे कंप्लीट करते हैं। देखिए शॉर्ट वीडियो इसलिए बना, इस शॉर्ट वीडियो इसलिए है क्योंकि क्या कहते हैं हमारे आपको बोरियत ना हो। ठीक, तो बोरियत फील ना हो इसलिए करें। ठीक है, और जाते जाते मैं बता देना चाहूंगी कि जूलॉजी के जो सारे कोर्सेस है उस पर क्या कहते हैं 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कोड पुराने 10 का यूज करते हैं। ठीक, तो ये चीजें मत भूलिएगा, और डिटेल स्टडी के लिए हमारे लेक्चर जरूर अटेंड कीजिए जो कि 4 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक, तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।